जय हिंद बच्चों। आज मैं संज्ञा चैप्टर का ठीक है 2 भाग खत्म कर चुके थे, मतलब उसका 2 भेद पढ़ा चुके हैं आप लोग को। ठीक है, एक था आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा जातिवाचक संज्ञा। आज ठीक है उसमें 3 संज्ञा और बचा हुआ था। संज्ञा का 3 भेद और बच रहा है, जिसमें आपका समूहवाचक संज्ञा, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो हम लोग एक एक करके तीनों देखेंगे। ठीक है, तो जो कंप्लीट हो चुका है उसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, और जो होने वाला है उसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा के कितने भेद थे? ठीक है, तो संज्ञा के हम लोग 5 भाग में बांटे थे। तो लिखेंगे संज्ञा के 5 ठीक है भाग में बांटे। पहला आपका था व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। दूसरा आपका था जातिवाचक, जातिवाचक। और तीसरा आप लोग का है समूहवाचक, समूहवाचक। चौथा है आपका द्रव्यवाचक। और पांचवा आपका है भाववाचक। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें हम आप लोग को 2 चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। कौन कौन से? इसमें मतलब कि 2 चैप्टर नहीं, ठीक है 2 भाग संज्ञा का। पहला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये दोनों आप लोगों का कंप्लीट हो चुका था। व्यक्तिवाचक संज्ञा था क्या? ठीक है, तो मतलब कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया या स्थान, ठीक है, उसका खास नाम का बोध हो रहा था, तो उसे हम लोग क्या बोले थे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे कि मतलब कि 10 लड़का क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, उसमें से हम बोल देंगे किसी एक लड़का के बारे में, मोहन हो गया, सोहन हो गया, राहुल हो गया। ठीक है, किसी के भी बारे में बोल दीजिएगा, तो वहाँ पे किसी एक लड़का के बारे में आप बोल रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल तरीके से, मतलब कि वही एक लड़का सुन रहा है वहाँ पे, तो उससे क्या हो रहा है? वो लड़का खास हो रहा था, तो उसको हम लोग बोले व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी बहुत सारा था, उसमें किसी खास नदी का नाम ले रहे थे, तो वो भी आपका क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हम क्या पढ़े थे? जातिवाचक संज्ञा में पढ़े थे, ठीक है, कि वैसी संज्ञा, ठीक है, जो क्या करे, मतलब कि किसी व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध करा रहा था। जैसे बोले थे कि लड़का, तो लड़का कहने से क्या हो रहा था आपका? कि लड़का मतलब पृथ्वी पे जितना लड़का, सारे लड़के जाति का बात हो रहा है। अगर लड़की के बारे में बात करें तो पूरा लड़की जाति का बात हो रहा है। ठीक है, तो वो हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। अब हम लोग देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो ये दोनों हो गया आप लोग का कंप्लीट। ठीक है, और ये जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, इस चैप्टर से हम आप लोग पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, कि बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग का हर साल आने की संभावना रहती है। ठीक है, और आती ही रहती है लगभग लगभग, समझिए। ठीक है, अगर इस चैप्टर पे आप लोग को अगर मतलब कि कमांड हो जाता है, इस चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 3 नंबर एकदम फिक्स है, तो निकल के आ ही जीतो। अब 2-3 नंबर कैसे फिक्स करबू? तो वही है, कोई चैप्टर के एकदम एग्जाम्पल बढ़िया से याद रखे दिमाग में, कि आखिर उदाहरण मतलब दिमाग में रह लो तो जल्दी बनता। अगर उदाहरण समझ में नहीं लो तो बन तो ना एक को क्वेश्चन नहीं चैप्टर से। तो देख लो फिर तीसरा नंबर कौन सी? समूहवाचक संज्ञा। तो पहला दूसरा कंप्लीट हो गया और दोनों के टिक लगा दिलियो। हाँ, तीसरा अब लिखो यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा। तो पहले समूहवाचक संज्ञा समझ लो। समूह के मतलब कौन सी होली? कि एक ही जगह पर, ठीक है, एक से, ठीक है, ज्यादा व्यक्ति या वस्तु का समूह होगा। ठीक है, वही कौन सी कह लो? तो संज्ञा। यानी एक जगह पे देख लो कि एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु का समूह हो रहा है, तो वो शब्द कौन सी कह ले? तो संज्ञा। अगर समूह ना हो रहा तो वो शब्द संज्ञा न कह ले। तो परिभाषा एक कौन सी लिखबो? अगर में ग्रुप में कौन सी, मतलब एक उदाहरण में कौन सी? तो आजकल फेमस डायलॉग सब गैंग में हमार लियो की। तो गैंग के मतलब होगा कि गिरोह। तो गिरोह में मतलब एक से ज्यादा ही आदमी होते। अब अकेले रहती तो गैंग बोलती ना, कोई भी अकेले वाला के गैंग बोलो ना। अकेले जो आवा क्यों बोला जाए मॉन्स्टर ना, कहता कि मॉन्स्टर तो मतलब अकेला आता है। ठीक है, गैंग में जो आता है उसको बोला जाता है गैंगस्टर। तो गैंग का मतलब ही हो गया आपका गिरोह। ठीक है, एक गिरोह, गिरोह है मतलब कि 10 लड़कन हो सकते हैं, उसमें 5 लड़कन हो सकते हैं, 20 लड़कन हो सकते हैं, वो गिरोह हो गया। तो गिरोह में समझिएगा एक से ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका परिभाषा कि जिस संज्ञा से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का
बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ध्यान दो, यहाँ पे परिभाषा कौन सी लिखाई लियो, तो परिभाषा लिखाई लियो कि जिस संज्ञा से, ठीक है को, यानी जिस संज्ञा से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का अगर बोध हो रहा है, तो समझ जो वही शब्द कौन सी करे तो तोरा व्यक्तिवाचक समूहवाचक संज्ञा। तो शब्द में छिपल है समूह, ठीक है, यहाँ पे देख लो समूह, और यहाँ भी अगली समूह के बोध। तो जेरा में शब्द में छिपल हो, ठीक है कि समूह, तो ओकर नामे में समूह को, तो फिर ओकर परिभाषा भी कौन सी हो गलो, समूहे से रिलेटेड परिभाषा है। अब उदाहरण देखो, मैंने अगर उदाहरण हो क्वेश्चन उदाहरण से ही, तो सबसे बड़ा चीज इस हमको उदाहरण हो, ठीक है को परिभाषा। तो परिभाषा याद रखो, प्लस ये भी देखो कि कौन सा शब्द है, ठीक है, जरा से लग रहा है कि मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु से दर्शावल जा रहा है। अब जैसे लड़कन के क्लास चला था, क्लास के मतलब कौन सी हो रहा है, वर्ग। तो वर्ग में के गो लड़कन रहते, देख लो अपने पढ़ानो जी, तोरा में लड़का रहा है, लड़की रहा है, कि ढेर सारा लड़का ढेर सारा लड़की, अभी तो वहाँ पे पढ़ाई चला कि, तो जब एक से ज्यादा लड़का लड़की हो रहा तो वो वर्ग ओरा बोल दू जहाँ पे पढ़ाई करी सकी, ठीक है। अब देखो कि मतलब कि केला के घौद देखलू, तो घौद में के गो केला रहा, एगो दूगो ना, एगो दूगो रहती तो पीस में बोलू कि 1 पीस केला है, 2 पीस केला है, 3 पीस केला है, ठीक है। लेकिन जब केला, ठीक है, कौन सी में रहता, मतलब एगो अथी में रहलो टंगल, तो समझो घौद ओरा बोला है, तो घौद में क्या केला एक से ज्यादा ही, तो यहाँ पे घौद भी हो जातो तोर एग्जाम्पल, तो घौद लिख सकलू हूँ। फिर देखो गुच्छा, तो गुच्छा में कौन सी बात, अंगूर के गुच्छा, चाभी के गुच्छा, तो अंगूर हो गई, चाभी हो गई, किसी न किसी प्रकार के तो वस्तुएं ना है अंगूर चाभी, ठीक है। तो अंगूर चाबी के जो गुच्छा हो गया, तो गुच्छा में भी एक से ज्यादा ही वस्तु आ गलखिन। अब देखो गुच्छा के अलावा, तो गुच्छा के अलावा और कौन सी बात चलबा, तो रउआ लोग ध्यान से सुनी, ठीक है, कि गुच्छा के बाद और कौन एग्जाम्पल होती है रमे, तो हनिए के बतावे के बानी, ठीक है। तो रउआ लोग बताई, तो गुच्छा के बाद हो जैतो, फिर देखू अभी गिरोह बोलियो गैंग, सबसे बड़ा तो गैंगे भी चल रहा है। अब गैंग में देखो, गैंग अभी बहुत एकदम एक्टिव है, मतलब जितना भी गिरोह देखबू, तो सारा का सारा गिरोह अभी एक्टिव नजर अतो, एक्टिव मतलब सब सक्रिय, सब काम में अभी लागल हो गिरोह, एकरे भी तो बोलबाला है, अगर गिरोह से कभी कदाल तोरा पंगा हो गलो जीवन में, तो जितना जल्दी हो सकलो वहां से भागा, ना तो फिर सब छोड़े वाला ना खुद सब, गिरोह में कखनी कौन केने से मार तो कोई पता ना चलतो। तो जब भी अगर गिरोह उरोह में फंस गया, तो सीधा 1 2 3 9 2 11 हो जाओ वहां से, रुकला जहाँ पीछे से आगे से केने से मार तुम कोई पता होने वाला ना को, ना कोई बचावे वाला हो को, कोई देखने वाला ना को, तो गिरोह से बच के रहिए, अभी के डेट में बहुत खतरनाक चीज है को। अब देखो एक बाद झुंड, तो झुंड देखबू, तो जंगल उंगल में देखो शेर के झुंड चला, हाथी के झुंड चला, बाघ के झुंड चला, और जब आदमी झुंड में मतलब जानवर चल रहा है, शेर झुंड में चल रहा है, चाहे हाथी चल रहा है, चाहे कुत्ता, तो झुंड में चलेगा, बाघ भैंस कुछ भी चलेगा, तो सामने वाला जो भी जानवर रहेगा उसको भी थोड़ा डर लगेगा कि ना भाई झुंड में हो, जैमी तो हमनियों को मार के बर्बाद कर दो, तो ठीक है। तो उस समय होता है कि झुंड में एक तरह से सुरक्षा भी मिल जाता है। तो झुंड एक जानवर नहीं, एक जानवर का झुंड नहीं होता, ठीक है, ये भी ध्यान रखो कि एक जानवर के झुंड ना बोलती हूँ, तो अकेला हो गई, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा जानवर, ठीक है को, तब वही वो मतलब कि झुंड कहलाती है। आप देख लो पहले के जो राजा महाराजा अलखिन, ठीक है, तो लड़ाई करे जालखिन, तो कौन चीज लेकर के, सैनिक ना सेना, तो सेना के मतलब का हो गए, जेरा में एक से अधिक सैनिक, वही कौन सी कहले तो सेना। अब देखो कि सेना के जैसे, तब जब मान लो कि मतलब लड़ाई हो गई, ठीक है, चंद्रगुप्त के लड़ाई हो गई कौन सी से, सेल्कस निकेटर से। अब सेल्कस निकेटर हारे लगखिन, तो कौन सी करखिन, वो अपना बेटिया का आगे कर दिलखिन, बेटिया एली दम बाल लहराई थे। अब चंद्रगुप्त हो गलखिन फिदा, अब फिदा होलखिन, तो समाजो फिर का मतलब कि सेल्कस निकेटर के मिल गया मतलब कि छूट, अब मिल गई, तो सेल्कस निकेटर भी फायदा उठा के कौन सी कर दिया, तुरंत अपना बेटी के शादी करवा दिलखिन केरे से। तो हमारे बिहार के जो हलखिन के लाल चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त के कहानी तो तुनी के पता हो तो ना, तो याद रखो, ठीक है, सेना जब जाता है तो सेना में के गो आदमी मतलब के गो सैनिक, तो सेना में एक से ज्यादा,
तो उधर से मतलब सेल्यूकस निकेटर का सैनिक है, चंद्रगुप्त का सैनिक। अब दोनों में घमासान लड़ाई हुआ, आखिरकार में जीत किसको हो गया? अब बिहारी का ही। अब जानवे करो बिहारी कितना खतरनाक हवा, क्योंकि दोस्ती भी सामने से और दुश्मनी भी सामने से, आर न तो पार। तो यहाँ भी जब सेना जब दोनों भिड़ान होली तो दोनों सेना साइड हो गई, और दोनों बस एगो इधर से बिहारी, उन्ने से एगो मैसेडोनिया के शासक सेल्यूकस निकेटर, दोनों में टक्कर होलो। सेल्यूकस निकेटर गेलो हार, अपन बेटी के शादी करा के चल गलो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों दहेज में देखे गेलो। तो सोचो, तो सेना के तो पता चल गलो। अब एक बाद देखो और कौन चीज बचले रमे, तो सेना हो गलो, वर्ग हो गलो, घौद हो गलो, गुच्छा हो गलो, गिरोह हो गलो, झुंड हो गलो। अब देखो समिति, अभी समिति भी बहुत फेमस चीज है, ठीक है। तो समिति एग्जाम्पल रख सकलू, समिति बहुत प्रकार के होगा, ठीक है। अलग अलग समिति होता है, हर काम के लिए अलग अलग समिति बनता है। तो समिति में क्या होता है, मतलब कि एक से ज्यादा रहेंगे व्यक्ति, और सब मिलकर के एक काम का मतलब कि जो भी रहता है तैयार करते हैं, ठीक है। और काम का एक लिस्ट तैयार होता है, उसी लिस्ट के द्वारा आप सब अपना काम करते हैं। तो ये हो गया समिति हो गया, ठीक है। अब देख लो एक बाद समिति के अलावा और कौन सी तरह बचल है को, ठीक है को। क्या कह रहे, उदाहरण बहुत जरूरी है, उदाहरण नहीं याद रह लो तो फिर ना बनतो। फिर देख लो परिवार, मंडली, फिर देखो संसद, संसद। अब कर दे आदि ETC। तो ध्यान देहो, मतलब समिति हो, परिवार हो गया, मंडली हो गया, ठीक है, सेना हो गया, फिर हो गया घौद वगैरह हो गया, गुच्छा हो गया। तेरा में जितना चीज हम लिखा लियो सब के सब कौन सी है, तो जितना शब्द से सबसे पता चल रहा कि एक से अधिक या तो व्यक्ति का समूह या तो वस्तु का समूह। तो इतना तो हो गलो कंप्लीट कौन संज्ञा में, समूहवाचक संज्ञा में। अब तोहनी सब के में समूहवाचक संज्ञा में कोई तो दिक्कत है को, ठीक है को, या रहा तो कमेंट बॉक्स में अपना बोल दिया, ठीक है को, फिर से मतलब समझा दो, ऐसा बात रह देता। लेकिन ऐसा समझा दो लिए कर कोई दिक्कत रहे वाली बात ना हो। एक याद रखे वाला चीज है को उदाहरण, उदाहरण अगर याद रह लो तो एग्जाम में क्वेश्चन तुरंत बन जाते, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो उदाहरण से। उदाहरण दे रहा तो बोलते कि कौन होगा, ठीक है, मतलब कि कौन संज्ञा होगा। अगर उदाहरण ना पता रहता तो कौन संज्ञा बोलूँ, ठीक है को। तो उदाहरण याद में रखना को, इसीलिए उदाहरण पे हम ज्यादा फोकस करियो, ठीक है को। परिभाषा से ज्यादा फोकस किस पे करियो, उदाहरण पे। उदाहरण दिमाग में रहलो तो हो गलो, ना रहलो तब कहानी खत्म। तो देख लो जे शब्द से तोरा उदाहरण पता चल रहा, मतलब कि समूहवाचक के उदाहरण है कि जातिवाचक के है, ठीक है, कि व्यक्तिवाचक के है, या तो द्रव्यवाचक के है, तो समझ जो वही संज्ञा है को। इतना का स्क्रीनशॉट ले लो, बाद फिर देखो अभी द्रव्यवाचक। ये तो कंप्लीट करा दो लिया, बचल को द्रव्यवाचक और भाववाचक, एक एक करके दोनों कंप्लीट करवा दो आज। चला अब ध्यान दिया, ठीक है को। समूहवाचक तो हो गलो, अब देखो द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्य में द्र अथवा या द्रव्य, ठीक है को। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा को कौन सी, तो ये संज्ञा, ठीक है को, जेकरा मापबू तौलबू, यानी जो भी वस्तु पृथ्वी पे मापे तौले वाला को किंतु गिना नहीं जा सकता, वो वही कौन सी करे, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देख लो कौन कौन सा वस्तु है जरा खाली मापा हो तौला हो किंतु गिना ना हो। तो देखल जाए एक, ठीक है, परिभाषा पहले देखबो और फिर देखो एक उदाहरण, ठीक है को। तो उदाहरण याद रखो, उदाहरण से क्वेश्चन पूछा जाए तो नहीं के बहुत। तो लिखो यहाँ पे चौथा, द्रव्य वाचक संज्ञा। लिखा है जिस संज्ञा से मापने या तौलने, जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तुओं, वस्तु कर दो, जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध होता है उसे
हम द्रव्य वाचक संज्ञा कहते हैं। चलो तो देखा, अगर परिभाषा बहुत इजी है को, ठीक है को, यानी जिसे मापा या तौला जाए किंतु गिना नहीं जाए। अब जो संज्ञा, ठीक है, जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली, ठीक है, वस्तु का बोध हो रहा, तो याद रखो संज्ञा कौन सी करे तो द्रव्यवाचक संज्ञा। और जे संज्ञा से, ठीक है को, मापे वाला तौले वाला वस्तु का बोध ना हो रहा है, गिनहू वाला हो रहा, तो गिने वाला चल जतो कौन में, जातिवाचक संज्ञा में। तो याद रखबू, ठीक है को, कि गिने वाला है को तो जातिवाचक संज्ञा समूह है, और समूहवाचक संज्ञा और कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब दू को बिना गिने वाला, तो बिना गिने वाला एक और भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के भी गिना ना जा सकलो है, तो ना गिना जा सकलो, तो लेकिन वो अनुभव करे वाला चीज है तो भाववाचक संज्ञा, यानी जो चीज तू अनुभव करो, ठीक है, वही भाववाचक संज्ञा होता है। जरा देखबू या छूबू ना, तो एरा में तो साफ है कि देख सकलिए भी, छू भी सकलिए है, ओकर अलावा एरे में माप सकलिए और तौल सकलिए, किंतु गिन ना सकलियो है। तो जब ना गिनबो तो देख लो उदाहरण कौन सी होता, तो तोर घर में जितना खाना वाला बनने वाला सामान है को, ठीक है को, लगभग लगभग सब यही संज्ञा के उदाहरण है को। जैसे तेल हो गलो, नमक हो गलो, चीनी हो गलो, गुड़ हो गलो, ठीक है को, हल्दी हो गलो, तो इस में जितना भी हम बोला लियो, ठीक है को, सब के सब कौन सी को तोहर द्रव्यवाचक संज्ञा। एक उदाहरण लिख दियो, उदाहरण में कर कोई कमी ना हो, तो जितना मन हो तो उतना तो लिख सकलो, ठीक है को। तो पहला लिख दियो उदाहरण में, चावल लिखू, पिए लगी पानी चाहिए तो पानी लिखबू, फिर पानी में मिला के नमक भी पी लेहू, कितना चीनी भी पी ले हखिन, और कितना डॉक्टर के सलाह पे चीनी ना पिया खिन, तक हमको चाहिए गुड़, तो कितना गुड़ पी लेलखुन, ठीक है को। फिर हो गलो पीतल धातु, लोहा देख लहू, फिर लड़की, लड़की ना लकड़ी, गलती से निकल गलो, याद रखू लकड़ी, ठीक है को, लकड़ी हो गलो, हाँ लकड़ी है, लड़की ना पढ़ू, लाकड़ी लकड़ी। फिर देख लो बालू देख लो, ठीक है को। अब कौन सी देखबू, सोना देख लो, चांदी देख लो, दाल देख लो, फिर देख लो तेल, ठीक है को। अब ऐसा ऐसा बहुत एग्जाम्पल है को, ये एग्जाम्पल, ठीक है को, कपड़ा उपड़ा सब तो मापे तोला वाला चीज माप कर मिला कुछ है, तो याद रखबू, ठीक है, कि जे संज्ञा, यानी जे संज्ञा के तू कौन सी कर लू, तो केवल माप रहलू या तौल रहलू, वो सब संज्ञा कौन सी करे तो द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे हो चावल हो गलो, ठीक है, चावल के कौन सी करहू, तो तौल ही के ना खरीदहू जी, तौल के खरीदू। पानी भी कौन सी लीटर में नाप कर मिलतो ना, तो फिर कहीं तौल के भी मिलतो, तब नापे कर मिला को। नमक देख लो, नमक के कौन सी करा, तौल के मिला किलो पर। चीनी भी तौल ही वाला वस्तु है को। फिर गुड़ देखो, गुड़ भी खरीदे जब उतना 1 किलो 2 किलो 3 किलो ऐसे खरीदू बोल बता। पीतल, तो पीतल भी सब वजन पे मिला है को, 1 किलो 1.5 किलो ऐसे किलो। सोना भी, लोहा भी देख लो, तब किलो पे वजन पे मिलतो। लकड़ी भी कौन सी करा को, तो लकड़ी भी किलो पर मिले वाला चीज है को। बालू, तो बालू देखो नाप कर मिला, ठीक है, मतलब कि कितना एक ट्रैक्टर ले तो अलग दाम, ट्रक से मंगेबू तो अलग दाम, तो ट्रक ट्रैक्टर से ना पार लो भी। फिर सोना, तो सोना कौन चे को, तो सोना मतलब कि वजन पे मिला है। 10 ग्राम सोना के जितना दाम हो सकले, 20 ग्राम सोना हो गलो, 40 ग्राम हो गलो। फिर चांदी देख लो, तो चांदी के भी ढेर सारा है। ऐसा ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हो जतो, ठीक है को। फिर इन्हें दाल देख लो, तेल देख लो, गिट्टी हो जतो, छड़ हो, मतलब जो चीज बोलने को जरा खरीदबू बस, तो देख लो कि माप रही और तौल रही, वही हो जतो द्रव्यवाचक संज्ञा। एक उदाहरण के कमी ना हो, जितना मन हो तो उतना अपना लिख लो, ज्यादा लिखे ना हो, बस थोड़ा सा दिमाग में रखो वो चीज के, ठीक है को। ऐसे में से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में तो नहीं का पूछ ले, तेल पूछ दिल कल के कौन संज्ञा होगा, तो तेल कौन संज्ञा हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहा को। तो इतना मतलब कि एक स्क्रीनशॉट ला, ठीक है को। फिर एक बाद एगो बचल को भाववाचक संज्ञा, वो पढ़ाईला के बाद कुछ क्वेश्चन तोरा 4-5 हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देबो इस चैप्टर के, कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछल जैतो। चलो तो इतना के स्क्रीनशॉट ला जल्दी।
चल अब ध्यान दा, ठीक है को अभी खत्म कर लिया कौन द्रववाचक संज्ञा। अब एगो संज्ञा बच रहा भाववाचक संज्ञा। तो ये ऐसा संज्ञा को जरा देखबू ना, नहीं तू छू सकलू हो, तो ना देख सकलू ना छू सकलू हो, ठीक है तो कौन सी करबू, खाली अनुभव करबू। अनुभव मतलब कि तोरा महसूस हो तो की चीज है, ठीक है, लेकिन दिख तो तोरा ना। अब देख लो कौन सी चीज है, जैसे कि प्यार। प्यार सबसे ज्यादा में एग्जाम्पल थोड़ा सा ज्यादा लड़कन की याद रहे वाला चीज है कि जब प्यार हो जाता केकरो, कोई भी लड़का के जब प्यार हो लो, ठीक है, कोई भी लड़का के तो प्यार होगा तो कौन चोरा कुछ ना दिखतो, बस लड़की के अलावा और कुछ ना चाहिए। मतलब कि लड़की तो मतलब अच्छी है, भले ही मतलब कि लड़की के मतलब खराब रहे, बस सूरत रहे कोई मतलब नहीं। लड़का के जो लड़का के प्यार हो जाएगा, चाहे तो जो लड़की के मतलब जिससे प्यार होता है उसको वो अच्छा लगने लगता है, ठीक है, और कुछ ना को। और जैसे ही खत्म हो लो, ठीक है, को दोनों के प्यार बस वही फिर खराब लगे लगलो। तो यहाँ पे कोई भी चीज के लिमिट ना हको, ठीक है को, सब चीज अनलिमिट है को। जो चीज अभी अच्छा लग रहा है जब फिर रिश्ता गड़बड़ाई लो कुछ भी, तो फिर वही चीज फिर खराब लगे लगतो। इस सब पे भरोसा ना रखे के चीज है को, ठीक है को। और अभी के जमाना में तो कुछ ना भरोसा रखे के चीज है को। अभी सब चीज अल्टी पल्टी मार रहा लोग, कखनी कौन बदल जाए तो कोई पता ना हको। तो ध्यान देबू यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। तो लिखियो पचमा भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा को नहीं नहीं देखा जा सकता है और नहीं छुआ जा सकता है, केवल यानी जिस संज्ञा को नहीं देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, केवल कौन सी करबू तब महसूस। तो लिखियो केवल महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। अब देख लो कि कौन संज्ञा के देखबू ना, ठीक है को महसूस करबू। तेरा हम बोलल गेली जैसे कि प्यार बोलल ये है, तो देखे वाला चीज ना है, ठीक है, हो जा है बस। प्यार अंधा होगा, तो नामे में है लव इज ब्लाइंड बोलल जा है, यानी प्यार अंधा होता है। तो बात सही है, दिखता नहीं जो चीज तो अंधा ही होगा, ठीक है। अब ले एक अलावा देख लो ईमानदारी। ईमानदारी भी तो तोरा ना दिखा है, कभी देख लो ईमानदारी ना। तो ईमानदारियों ना देख रहे ठीक है को, तो जो चीज ना दिख रहे वो भी बेईमान ही, ठीक है। पढ़ाई लिखाई ये सब चीज दिख तो ना, ठीक है। तो जो चीज ना दिख रहा है कौन संज्ञा, तो सब द्रववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। तो देख लो मेरा में एक उदाहरण, ठीक है को द्रववाचक संज्ञा में। तो उदाहरण देखियो, परिभाषा तो कोई खास ना को। उदाहरण में लिखियो प्यार, ईमानदार, फिर हो गलो बेईमान, मिठास स्वीटनेस, फिर हो गलो दोस्ती, जवानी, बुढ़ापा। जवानी बुढ़ापा दोस्ती, ठीक है को, बेईमानी हो गलो, प्यार हो गलो, ठीक है को, फिर पढ़ाई लिखाई लिख दो, पढ़ाई लिखाई। अब एक अलावा कुछ बुक के नामो है जे रे मावे, देख लो कौन कौन हो गलो। फिजिक्स, जकरा बोलो भौतिकी, भौतिकी, रसायन शास्त्र, ठीक है को,
फिर गरीबी देख लो, आधी कर दियो। तो देख लो राम प्यार तो बता ही दिलियो, ईमानदार तो ईमानदार नहीं ईमानदारी, बेईमानी। अब देख लो ईमानदार और ईमानदारी में अंतर। ईमानदार हो गया विशेषता कि आदमी ईमानदार है, तो उस आदमी के विशेषता बता लो, लेकिन ईमानदारी कौन सी ओकर अंदर छिपल एक, ठीक है, विशेषता जो उसके अंदर छिपा हुआ रहता, ठीक है, ये दिखेगा नहीं आपको, केवल महसूस होगा, तो ये संज्ञा होगा ईमानदारी। फिर वैसे ही बेईमानी कौन सी है, संज्ञा है, ये भी दिखे वाला चीज ना को मतलब रहला पे फिर फील होता। अब मिठास, तो देखो मिठाई ऊपर से देख के कोई बता सकले कि कितना मीठा है, ना, बिना देख ले मिठाई के मतलब देख के मिठाई कोई बता ना सके कि मीठा होते कि तीता होगा। अब कोई मिठाई बने लगो तो ये पता को कि चीनी से बनाई तो सब जाना खिन, लेकिन गलती से, ठीक है, शादी उदी देखो, शादी जब हुआ तो में जो जीजा उजा रहता है, ठीक है, ओकर साथ कौन चीज बात है, साली हुनकर जो राखिन कौन चीज रखिन, मिठाइया के फाड़स ने बीचा में डाल देखिन बुकनी। अब ऊपर से तो देखे में लग रहा कौन चीज मीठा है, लेकिन वहाँ साली के करना में केरा पता है, ठीक है, साली वहाँ डाल दो अंदर से बुकनी। अब जैसे ही जीजा के गोलो मुंह में लागलो अंदर से तीता जिंदगी झंड हो गलो जे पड़ी, ठीक है को। अब कौन सी कर वो मजबूरी में जीजा कुछ ना बोला कि, तो मिठाई के ऊपर से देख के, ठीक है, ये जांच करने वाला आदमी कोई नहीं पैदा हुआ, ठीक है, कि वो मिठाई मीठा ही होगा या तीता होगा, उसके अंदर की विशेषता खाने के बाद महसूस होगा, तो महसूस करे वाला चीज है को मिठास। फिर देखो दोस्ती, दोस्त तो दिखाई दे थून, जैसे मान लो कि हमार दोस्ती है, ठीक है, तो हम केरा से दोस्ती के लिए हमारे एक दो दोस्त सकिन, तेरा में एक के नाम है शक्ति। आप शक्ति हमारे दोस्त के तो नहीं सब देख सकलो हो, शक्ति जो हमारे दोस्त हकिन तेरा देख लो वो, लेकिन शक्ति को तो देख ले लो, लेकिन हम दोनों के बीच में जो दोस्ती है, ठीक है, वो दोस्ती के कैसे तू देख सकलो हो कि कितना हम मतलब कि उनका पसंद करे, वो हमरा कितना पसंद करे, हम दोनों के बीच में जो मित्रता का भाव है, ठीक है, वो केवल हम ही दोनों जानते हैं। अब कोई काम रहेगा, कोई काम करवाना रहेगा, एक कॉल करेंगे हो जाएगा, ठीक है, तो ये होता है दोस्ती। तो दोस्ती दिखाई देने वाला चीज नहीं है। दोस्त का मतलब दोस्त, दोस्त सही हो या गलत, ठीक है, हम ही नहीं देखने जाते हैं, अगर उसको मजबूरी रहेगा कुछ भी रहेगा तो सपोर्ट कर देता है, ये दोस्ती की वजह से ही, ठीक है। तो दोस्ती आपको दिखने वाला चीज नहीं है। फिर देख लीजिए जवानी, और जवानी किसको बोलते हैं, तो जवानी एक समय होता है, ठीक है, मतलब कि जब युवावस्था से आप शुरू होइएगा, तो वहां से लेकर बुढ़ापे के बीच का जो भी समय रहता है वो उसको बोलते हैं जवानी। तो जवानी एक अवस्था, ठीक है, जिसको मनुष्य फील करता है, यानी हम लोग महसूस करते हैं कि हम जवान है, मेरे अंदर जवानी है, ठीक है। जब बाल दाढ़ी पकने लगेगा तो सब बोलेगा कि इसका जवानी झड़ गया, मतलब कि कहानी खत्म हो गया जवानी, ठीक है। जवानी झड़ने का मतलब कि आपका मतलब कि अब जवानी समाप्त हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बुढ़ापा, तो बुढ़ापा तो पता ही है, बाल उल पक गए ताग लो बुढ़ापा। फिर देखो पढ़ाई, पढ़ना पढ़ाई में अंतर, पढ़ना एक वर्ब लो, ठीक है को, लेकिन पढ़ाई कौन सी है, एक क्रिया है, ठीक है, मतलब एक अवस्था है जिसको मतलब महसूस किया जा रहा है कि पढ़ाई करता है लड़का, ठीक है। अब पढ़ाई करता है मतलब कौन सी संज्ञा हो गया पढ़ाई, और फिर करना उसको जा रहा काम, ठीक है। तो पढ़ाई करना क्या हो गलो, मतलब अवस्था कोई फील करे वाला चीज है, कोई पढ़ाई कर लो। अब मान लो कि कोई लेकर के टेस्ट ले लूँ, ठीक है, को कोचिंग में चाहे स्कूल में कहीं भी, वो लड़का ज्यादा नंबर ले लो तो समझ लू कि ओकर पढ़ाई ठीक ठाक है। तो पढ़ाई ठीक ठाक मतलब कौन तुम महसूस ना के लू, और जब तक तुम मतलब टेस्ट उस्ट ना ले तब तक कौन सी फील होता है, कुछ ना पता चलता तू लड़का पढ़े में तेज है कि ना है, सवाल एक आधो को पूछतो तो ना पता चलतो। फिर लिखाई वगैरह ये सब जो भी हो गलो। अब देखो भौतिकी, तो भौतिकी सब्जेक्ट का नाम है, आप सब्जेक्ट किताब तो तू देख लू, ठीक है कहीं, लेकिन ओकर अंदर जो भी चीज लिखा रहा तुम फील करे वाला चीज है, ठीक है। अब न्यूटन के तू पढ़ लो नियम, जैसे से ऊपर से गिरा नीचे, तो ऐसा तो ना हली नियम कि सेव जहने गिरलो हो, ठीक है। अगर पहले भी सेव गिरे हली, लेकिन कोई देखे वाला ना हली कि सेव ऊपर से नीचे गिरल है, देखे वाला हल्किन, लेकिन करो पता ना कि मतलब कि फिर से वो नीचे खींच रहे है। वही वो सोचा हुआ आदमी जे न्यूटन चाचा सोच ले खुन, तो सोच ले खुन, तो मतलब उनका दिमाग काम कर गलो। तो यहाँ पे देख लो भौतिकी एक सब्जेक्ट है को महसूस करो, फिर वैसे ही रसायन शास्त्र, ये भी सब्जेक्ट महसूस करे वाला। गरीबी भी दिखाई ना देतो, ठीक है को, क्योंकि आजकल के जो आदमी है सब लड़कन से लेकर बड़कन तक, चाहे गरीब होथिन चाहे अमीर, ठीक है, पहनावा हुनखनी के ऐसा टाइट रहा ना कि देख को कोई ना बता सकले कि गरीब है, ठीक है। लेकिन गरीबी जो उनकर अंदर है, ठीक है, वो पता चलता कैसे जब उनका साथ रहबू तो बिताबू कुछ समय, ठीक है, मिलना जुलना रहती, तो तू महसूस करबू कि ना हाँ ये गरीब है, ठीक है, इनकर अंदर गरीबी है। तो ये हो गलो तोरा संज्ञा पूरा पांचों के पांचों कंप्लीट। अभी 5 संज्ञा कंप्लीट हो गलो, ठीक है को। एक अभी हम 2 4 5 गो क्वेश्चन करवा दूंगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आबो को, तो क्वेश्चन करवावे से पहले एक स्क्रीनशॉट ले ला जल्दी जल्दी धड़ाधड़, और हम फटाफट करवा दो आगे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।
चला अब ध्यान दो, ठीक है को इरा में लिखा लियो संज्ञा। संज्ञा चैप्टर के कुछ क्वेश्चन बोला लियो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं के करवा दियो 4-5 गो, ताकि पता चलतो कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछल जाए, ठीक है को ना तो जैबो कंफ्यूज होकर चले वो सर संज्ञा से चैप्टर से क्वेश्चन है ना पूछल के, लेकिन क्वेश्चन तो हाँ पूछ ले रहे, तो अब ध्यान देव तब ना पता चलतो कि हाँ संज्ञा से पूछ ले। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 1, तो 1 में कौन सी कर लो है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कर लो कि कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा केरा बोलल जा है, मतलब जो खास हो, मतलब कि जब आप नाम पुकार लो जेरा केवल वही आदमी खाली सुन रहा है, चाहे जो वस्तु के नाम ले लो केवल वही वस्तु के नाम, ओकरा अलावा और कोई वस्तु का हम जिक्र ना कर सकलिए, ठीक है। समझो वही व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब एक सिंगल आदमी, ठीक है को, या तो सिंगल वस्तु या तो सिंगल स्थान, यानी जो भी रहेगा सिंगल रहेगा, सिंगल के अलावा इसमें नहीं बात करें। जैसे देख लो पर्वत, तो पर्वत एगो है दुनिया में ना, पर्वत तो बहुत सारा, तब बहुत सारा थी तो हो तो ना, हम बात कर ले सिंगल के कि गेल लो सिंगल आदमी, तो पते को सिंगल के जिंदगी एकदम सबसे मस्त सिंगल जिंदगी अभी फिलहाल, और बाद फिर डबल वाला के तो जिंदगी देखो झंड हो रहा। तो पर्वत देखो, सोना देख लो, ठीक है को, अब सोना तो सोना के तो गिनबू ये तो दरा बचक हको, तौले वाला हको, मापे वाला हको, तो हो तो ना, हम बोलिए सिंगल। अब गंगा देख लो, तो गंगा कौन सी है, गंगा जो भी रहे, मतलब एक लेडीज का भी नाम हो सकलो है, ठीक है को ना, तो नदी के नाम जानबे करे हो, तो गंगा जब नाम पड़ गलो तो गंगा नाम से कौन चीज, केवल गंगा के बारे में हम बात कर लो, ठीक है को, तो यहाँ पे सिंगल के बारे में बात हो लो, तो सिंगल के बारे में बात हो लो वही हो गलो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है को, और ये मनुष्य भी ना हो, तो पहला का आंसर व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन, गंगा। अब देखो इसी तरह से क्वेश्चन दूसरा, कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें बोल रहा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो मतलब जाति नहीं होना चाहिए, तो कुछ और होना चाहिए। तो देख लो जवान, अब जवान जवानी में अंतर है, जवानी कौन सी हली, तो जवानी भाववाचक संज्ञा ले, तो जवानी एक अवस्था हली, तो अवस्था, लेकिन जवान एक अवस्था ना, हर लड़का तोरा मिल तो जवान, ढेर सारा जवान आदमी है, ठीक है, तो ढेर सारा जवान आदमी तो जातिवाचक संज्ञा हो जितून, लेकिन हमारा चाहिए जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ना हो। तो फिर बालक देखो ढेर सारा बालक पृथ्वी पे, तो ये भी ना हो। तो अब यहाँ पे देख लो मनुष्य सुंदर, तो सुंदर कौन सी है, सुंदर सीधा विशेषता बता ले आदमी की, जैसे राहुल सुंदर है, ठीक है, चाहे मतलब कि कोई लड़की का नाम ले लो स्नेहा, चाहे मतलब ठीक है अंजलि, अंजलि सुंदर है, चाहे जो भी लड़की, ठीक है, मुस्कान, जो भी मतलब तो सुंदर जब बात कर लो, ठीक है, मुस्कान, अंजलि, नेहा, ठीक है, बहुत सारा लड़की है को, जेका नाम ले लो, शिखा हो गलो, सिमरन हो गलो, ठीक है, जो भी लड़की का नाम ले लो, तो जो मतलब सुंदर, तो सुंदर कौन सी होगी, तो सुंदर वो लड़की है, ठीक है, चाहे लड़का जो भी, उसका कौन सी बता रहा विशेषता, तो विशेषता बताने वाला शब्द को सबसे सबसे पहले तो संज्ञा कहबो ना, जब संज्ञा है ही ना को, तोरा फिर जातिवाचक संज्ञा कैसे रख सकलो, तो आंसर यही हो गलो तोर कंप्लीट, मनुष्य न हो। तो कैरम्बोला जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो सुंदर तो विशेषण हो गया, विशेषण हो गया, तो आंसर यही हो जाएगा। आप देख लो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, तब मतलब कि जो महसूस कर रहे लो, ठीक है, वो वाला ना होना चाहिए, ओकरा अलावा कुछ भी हो सकले है, ठीक है। अब देख लो कौन सी हो, तो तेने से देखो उतराई, उतराई कौन सी एक अवस्था है, जैसे पहाड़ पे चढ़ लू, अब चढ़ लू तो ऊपर ही रहबू, नीचे रुक के उतरबू ना, तो उतारना तो क्रिया होगी, लेकिन उतराई, तो उतराई कौन सी एक अवस्था है, नीचे ऊपर से नीचे उतरने की अवस्था को उतराई बोलते हैं, ठीक है। लड़ाई, लड़ाई कौन सी हो गलो, तो ये भी वही हो, लड़ना को एक क्रिया, ठीक है, कोई लड़ रहा काम हो रहा लड़ना, लेकिन लड़ाई कौन सी हो गई, एक अवस्था हो गई, महसूस करे वाला चीज है कि हाँ दोनों के बीच लड़ाई होली, माथा फूट गए, खून निकल गलो, फील होलो तोरा, महसूस होलो कि हाँ लड़ाई हो गई फलानमा के चिलानमा के साथ, और ज्यादा यही दोनों लड़ाई हो तो फलानमा के चिलानमे के साथ, अब पूरा मोहल्ला जान जेतो, और दोनों को पता कि केरो ना जान रहे है। फिर देख लो चतुराई, तो चतुराई भी कौन सी एक अवस्था है, ठीक है। अब देखो मिठाई, तो मिठाई तो तोरा दिखाई दे, तो तेरा खरीदबू या तो मतलब खरीदबू तो तौल ही के बेच तू, बेच रहा खुने तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गलो, तो आंसर कौन हो जतो, मिठाई। ये भी कटकुट, ये भी कटकुट, और ये भी कटकुट, क्योंकि भाववाचक संज्ञा नहीं बोल रहा। अब देख लो में समूह, तो समूह के मतलब समझ में आ गलो, समूह के मतलब समझ बुझा खनिए गैंग यानी गिरोह। अब एरा में झुंड वाला, था झुंड वाला देख लो ऑप्शन कौन है को, घर झुंड वाला है ना, सड़क भी झुंड वाला ना हको, आई झुंड, अब झुंड वाला बोलबो कौन सी, डायरेक्ट ऑप्शन में तोरा झुंड आगलो, तो झुंड आगलो तो सीधा मार के कर आंसर कर लो, जिंदगी दूसरा के झंड, अपन जिंदगी झंड ना करिया, अपना जिंदगी झंड नहीं, दूसरा के जिंदगी झंड, अपन जिंदगी मस्त रहना चाहिए, ठीक है। अब दुनिया का ही भाड़ में, दुनिया के कितना मतलब कि केयर कीजिएगा, क्योंकि दुनिया आपका केयर करने वाला नहीं है,
तो जो दुनिया आपको ध्यान नहीं देगी उस दुनिया में आपको ध्यान देना नहीं है। आप अपना काम कीजिए, दुनिया अपना काम करते रहेगी, ठीक है, याद रखिएगा। आप अच्छा काम कीजिएगा तो दुनिया बुरा काम कर रही है, बुरा काम करने वाला बैठे हुए हैं, ठीक है। आप अपना अच्छा काम पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बुरा काम करने वाला के से भरा पड़ा नहीं है, मतलब यहाँ भरा पड़ा का पूरा एरिया कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। आप अच्छा काम कीजिए ताकि मेंटेन होके रहे, ठीक है। आप सारा सोचिएगा खराब काम करने के लिए तो नहीं होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, तो द्रव्य का मतलब कौन सी हो गया कि जिसको हम लोग तौल कर खरीदते थे, लेकिन बोल रहा है कि द्रव नहीं होना चाहिए। अभी तो द्रव है तो ये ऑप्शन गया, ये भी द्रव है पानी, ये भी गया। अब पेड़ देखिए द्रव नहीं है तो आंसर हो जाएगा नमक भी द्रव है तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम 5 गो क्वेश्चन करवा दिए ताकि तोनी के जब हम टेस्ट लियो इस चैप्टर से तो तोनी के पता चल जेतो कि क्वेश्चन किस तरह से बनना है, ठीक है। अब इस तरह से क्वेश्चन बना के हम बता दिए 4-5 क्वेश्चन, ताकि तोनी एग्जाम में जेबू तो इस तरह से क्वेश्चन अपना सोल्व करू, दिमाग लगेबू, ऑप्शन एलिमिनेट करबू, हटेबू कि कौन ना होते कौन होते, ठीक है। तो जब हटावे ला सीख लो ऑप्शन तो फिर तो आंसर ऐसे ही आ जेतो। इतना के मतलब कि स्क्रीनशॉट ले ला, अब स्क्रीनशॉट लेला के बाद बता दो यार, मैं ठीक है कोई काम कि जो मतलब कि जो चैनल बना लिया पे तुम लोग वीडियो तो देखा हो लेकिन वीडियो के कोई कमेंटे ना करा हो, ना कोई लाइक करा हो ना शेयर कर लो, ठीक है को। तो कोशिश करूँ जल्दी से, मतलब कि जो जो लड़कन पढ़ लू कम से कम कमेंट करूँ, ठीक है को, और लाइक को देहू वीडियो पे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा मतलब कि वीडियो के शेयर करूँ, ठीक है को, और चैनल के कोशिश करूँ सब्सक्राइब करला, क्योंकि चैनल के ग्रोथ इधर स्लो हो गलो है। तो जितना जल्द ज्यादा शेयर करूँ उतने जल्दी चैनल ग्रोथ ना हो। तो जो भी तोर पढ़े वाला है भाई बहन, ठीक है, बगल में भतीजा दादा पोता, मतलब जो भी रिश्ता में तोर लगा खून जो पढ़े वाला है उनका पास ये वीडियो भेजो, देखतीन पढ़तीन समझतीन, अपना फायदा होती उनखनियों के, ठीक है। क्योंकि हम पे पैसा ना लग रहे 1 रुपया यूट्यूब पे, फ्री ना पढ़ा लियो तो नहीं सबके। तो फ्री पढ़ा लिया कर मतलब का कि मतलब देख भी ना, देखू समझू अच्छा से, ठीक है को, ना समझ में तो तब फिर कमेंट में बोलबू हाँ सर और अच्छा से समझाऊ, तो फिर ये रहा और तो नहीं एकदम बढ़िया लैंग्वेज में समझावल जाती धीरे धीरे कर करके। तो इस चैनल का कोशिश करूँ कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करूँ, ठीक है को, और हम ज्यादा कुछ बोलबो ना। धन्यवाद, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता।